दिल्ली में लगातार मौसम में तब्दीली हो रही है। अभी मॉनसून नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही जो हालात हैं उसमें देखा जा रहा है कि तूफान है, आंधी है, उसके अलावा बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसकी वजह क्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि कल रात भी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। इस सभी पर बातचीत करने के लिए, सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, मौसम वैज्ञानिक, आईएमडी। सर, मुझे एक चीज, सबसे पहली चीज जो जाननी है, जो एक आम जनता भी जानना चाहती है कि अभी मानसून नहीं आया, उससे पहले दिल्ली में इतनी बारिशें, उसके अलावा आंधी, तूफान और कह सकते हैं डस्ट स्टॉर्म कई बार दिल्ली में आया, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो ये है कि जो सिनॉप्टिक कंडीशंस लार्ज स्केल वो इस तरह की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए फेवरेबल बनी हुई हैं। पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो एक्टिविटी है वो लगातार चल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए। इसके साथ साथ जब जो मॉइस्चर की फीडिंग होती है अरेबियन सी और बे बंगाल से, उसकी वजह से जो है ये अचानक से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं और इसके साथ में गस्टी विंड, डस्ट स्टॉर्म और हमें रेनफॉल भी देखने को मिलती है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मई के महीने में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो जो गर्म हवाएं उठती हैं उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो ठंडी हवाएं आती हैं कहीं ना कहीं वो टकरा के इस तरह के हालात बनते हैं? कि इसको और आसान भाषा में आप बता पाएं? देखिए, जो थंडरस्टॉर्म का जो एक्टिविटी है वो कई कारणों से हो सकती है। इसमें गर्मी की वजह से भी एक कन्वेक्शन जो होता है वो क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है। पर अभी बीच में जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें गर्मी तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही इसके, बट जो हमारे सिनॉप्टिक फीचर्स हैं जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो लोअर टॉपोस्फेरिक लेवल्स पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह पंजाब पे केंद्रित था। एक मिडिल टॉपोस्फेरिक लेवल्स पर एक ट्रफ रेखा भी थी इसका, और ये ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स को जो है इनकर्जन हो रहा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। इसके साथ साथ मॉइस्चर फीडिंग हुई अरेबियन सी, बे बंगाल से, जिसकी वजह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए। तो गर्मी का ऑफकोर्स रोल होता है। गर्मी की वजह से एक और फोर्स मिलता है इसको वर्टिकल डेवलपमेंट के क्लाउड्स के, जिसके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो हमें दिख रहा है इसमें सिनॉप्टिक कंडीशन भी काफी ज्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा नहीं होने पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, तो क्या ये सामान्य है या सामान्य से अलग कुछ है? ये देखिए, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्री मानसून सीजन में लगातार होती है। ये हम पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सब क्षेत्रों में प्री मानसून टाइम पर थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स एक्टिविटी होती रहती है। इस साल हालांकि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो सिनॉप्टिक फीचर्स हैं उस तरह बने हुए हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार फॉर्म हो रहे हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं और लगातार होते हैं, जब ज्यादा होते हैं जैसे कि आपने कहा, तो क्या कोई बड़ी आपदा के संकेत होते हैं? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कोई बड़ी आपदा, लेकिन हाँ, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, कई बार ये बड़े क्षेत्र पर भी हो सकते हैं, हवा गति काफ़ी तेज़ रह सकती है, इससे नुकसान तो होता है। नुकसान होता है। कल रात आप लोगों ने रेड अलर्ट दिया था दिल्ली एनसीआर के लिए। अगर अभी की बात करें आगे आने वाले 3, 4, 5 दिनों की, तो क्या मौसम जो है वो रह सकता है? क्या इसी तरह से आंधी, तूफान और बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, अगले 4-5 दिनों तक बात है तो अगर आज के लिए करें तो आज भी थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड के रहने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा रह सकती है। गस्टिंग टू 50 किलोमीटर तक भी टेम्परेरी हवा गति जा सकती है। लाइट रेनफॉल होने की भी संभावना है। क्लाउडी स्काई रह सकता है। और ये जो इवेंट है ये टेम्पोरल स्केल में छोटे समय के लिए होता है, तो इसका जैसे ही हमें और इंडिकेशन मिलता है हम इसको नौकास्ट रेंज में इसके वार्निंग अपडेट करके अलर्ट करते हैं। ऑल ओवर अगर इंडिया की हम बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं कई सारे अलर्ट्स जो हैं वो इसमें बार बार दिखाए जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से अगर आप कुछ बता पाएं कि कहाँ कहाँ किस तरह के अलर्ट्स जो हैं आप लोगों की तरफ से जारी करें? जी, देखिए, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो केरला में कल ऑनसेट डिक्लेयर किया गया है। इसी के चलते जो हमारा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु घाट एरिया से, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक हमारा डिप्रेशन जो बना हुआ था वो अभी मध्य महाराष्ट्र में एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया की तरह केंद्रित था, जिसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड की संभावना है। वहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर तक की गति की हवा चल सकती है, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर जो है गर्मी के लिए जो सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं वो अगले 2 दिनों तक रह सकती हैं। इस तरह वार्म नाइट कंडीशंस भी है, रात्रिक तापमान भी नॉर्मल ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक ऑरेंज अलर्ट जो है हीट वेव को लेकर के वहाँ पर भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म का भी जो है वो पॉसिबिलिटी राजस्थान में आज के लिए जताई गई है।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देखिए कि ये जो एक्टिविटीज़ लगातार दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर से हो रही हैं, मॉनसून से पहले ही लगातार आंधी तूफान और बहुत ज़्यादा बारिश, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि सामान्य से ज़्यादा हालांकि हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन फिलहाल इसको प्री मॉनसून की एक्टिविटीज़ में ही इस वक्त कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है, देश के बाकी हिस्सों में भी कई जगह अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर रखा है, खासतौर से दिल्ली में आज के लिए भी अलर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.